नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालेंगे महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। महाराष्ट्र देश में आने वाले निवेश का गेटवे ऑफ इंडिया बनकर उभरा है और वैश्विक उद्योग जगत का भरोसा महाराष्ट्र पर लगातार बढ़ रहा है। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र अपने वादों को पूरा करता है, इसी कारण निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2030 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनना राज्य का लक्ष्य है। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में महाराष्ट्र ने निवेश का नया रिकॉर्ड बनाया। पहले ही दिन महाराष्ट्र ने 14,50,000 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनसे राज्य में करीब 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। I'm very happy that a lot of investment is coming to Maharashtra, and it is in diverse sector, and all the companies which are investing are bringing FDI to Maharashtra. That is very important. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य हित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में पुलिस, सिंचाई, रोजगार, टोल राहत और आधारभूत ढांचे से जुड़े अहम निर्णयों पर मोहर लगी। मुंबई पुलिस के लिए हाउसिंग टाउनशिप को मंजूरी दी गई। यवतमाल की बेंबला नदी परियोजना में 58,768 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का लाभ दिया जाएगा। अमरावती के धामक गांव का पुनर्वास किया जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार के लिए महिमा संस्था की स्थापना की जाएगी। अटल सेतु पर टोल छूट 1 साल और बढ़ाई गई। अण्णा साहेब पाटिल महामंडल मुख्यालय के लिए पनवेल में भूखंड मंजूर किया गया। तिरुपति देवस्थान को उल्वे में ₹1 प्रति वर्ग मीटर पर भूमि आवंटित की गई। बाप गांव में फल सब्जी निर्यात हेतु मल्टी मॉडल हब को भी मंजूरी दी गई। मुंबई शहर और उपनगरों में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 40 से 45 हजार सरकारी आवास उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना को मंजूर कर लिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय के मुताबिक ये परियोजना सार्वजनिक निर्माण विभाग के जरिए राज्य अवसंरचना विकास निगम द्वारा लागू की जाएगी। इस परियोजना से पुलिस कर्मियों को अपने कार्यस्थल के नजदीक आधुनिक आवास मिलेंगे, जिससे उनकी कार्यक्षमता और तत्परता में बढ़ोतरी आएगी। पुणे में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अंतर्राष्ट्रीय बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह आयोजन सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी खेल और बुनियादी ढांचे की विरासत बनेगा। इस प्रतियोगिता से पुणे के खेल और पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक पहचान और मजबूत होगी। पश्चिम घाट की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक किले और आधुनिक अवसंरचना का अनूठा संगम इस प्रतियोगिता में देखने को मिलेगा। इस प्रतियोगिता में 35 देशों के साइकिल चालक हिस्सा ले रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बृहन महाराष्ट्र मंडल द्वारा पारंपरिक मराठी अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। महाराष्ट्र राज्य गीत से ज्यूरिख का सभागृह गूंज उठा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में रहने वाले मराठी समाज महाराष्ट्र के राजदूत हैं। यावेळेस बोलबाला राहील तो महाराष्ट्राचाच। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विकास यात्रा में प्रवासी मराठी समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वधर्म, स्वदेश और स्वभाषा के मूल्यों को अपनाने पर भी जोर दिया। बारामती में देश की सबसे बड़ी प्रायोगिक कृषि प्रदर्शनी कृषिक 2026 का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री दत्तात्रेय भरणे, वरिष्ठ नेता शरद पवार और महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु काशीनाथ खर्चे मौजूद रहे। इस प्रदर्शनी में आधुनिक कृषि तकनीकों पर खास फोकस रहा, जहां पर AI आधारित गन्ना खेती, कम पानी और कम लागत में ज्यादा उत्पादन, सौर ऊर्जा से चलने वाले ग्रीन हाउस और आधुनिक फल सब्जी उत्पादन के साथ साथ पशुपालन तकनीकों के भी लाइव डेमो दिखाए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्विट्जरलैंड के डावोस में महाराष्ट्र के ड्रीम प्रोजेक्ट इनोवेशन सिटी का ऐलान किया। ये परियोजना टाटा ग्रुप के सहयोग से शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इनोवेशन सिटी तकनीक, रिसर्च और नए स्टार्टअप्स का बड़ा केंद्र बनेगी। इस मौके पर एन चंद्रशेखरन, चेयरमैन टाटा सन्स भी मौजूद रहे। अलग अलग देशों के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बुलाकर उनके सामने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ये हुई है। ये इनोवेशन सिटी जो है ये दुनिया की इनोवेशन इकोसिस्टम को भारत में लाएगी, मुंबई में लाएगी। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।